हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। सो नाउ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सो नाउ इजीली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो है जितना हो सके आप शेयर किया करें, लाइक करें और ताकि जो है दूसरों का भी फायदा हो, ठीक है, इस चैनल की मदद से। सो नाउ देखें, हमें यहाँ पर कहा गया है कि वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। और उसकी मदद से हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी कैसे आप बनाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। सो नाउ देखिए इजीली आप बना सकते हैं प्रॉपर्टी। आपको काफी जो है नॉलेज होगा प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि तमाम प्रीवियस क्लासों में आप सीख चुके हो और मैंने काफी कॉन्सेप्ट भी दिया है, ठीक है। सो नाउ देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, हमारे पास है ए यूनियन, ओके, ब्रैकेट क्लोज, बी यूनियन सी, ओके। सो नाउ देखें अब हम जो है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास है ए यूनियन बी। अब इनको ब्रैकेट में रखेंगे और यूनियन सी को जो है बाहर कर देंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी, ओके, ब्रैकेट्स यूनियन सी, ओके। देखो बहुत ही इजी तरीके से हमने बना लिया, ओके। सो नाउ अगेन आप क्या कर देंगे, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ओके, इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारे पास है ए, ओके, इंटरसेक्शन बी। वही कॉन्सेप्ट होगा जो ऊपर दिया है, सिर्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो हमने देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी आराम से बना लिए। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो बहुत ही इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके, और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। सो ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास ब्रैकेट है बी यूनियन सी, ओके। सो नाउ बी आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 1 2 4 देन 5 10 और 20, ओके। सो नाउ यूनियन करना है सेट सी के साथ। सो 1 2 5 और 10, ओके। सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, दोनों सेटों के अरकान को जो है हम क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे, ओके। सो नाउ बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सो नाउ हमारे पास हो जाएगा तरतीब से 1 2 3 कहीं पर भी नहीं है, 4, उसके बाद 5 6 नहीं है, ओके, उसके बाद डायरेक्ट 10 है, उसके बाद 20 है, ओके। सो नाउ इजीली हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए सेट को जो है यूनियन कर देंगे जो हमारे पास अभी हमने सिंप्लीफाई किया है बी यूनियन सी के साथ, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, अगेन मैं इसको एक मरतबा लिख लेता हूँ, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या गिवन है, देखिए ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 4 5, ओके, 10 देन 20, ओके। सो नाउ उसको यूनियन करना है जो हमने अभी सिंप्लीफाई किया था, जो हमारा। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 2 4 5 10 और 20। सो यहाँ पर अब हम जो है क्या करेंगे, अगेन वही मेथड होगा। आप जानते हैं यूनियन के अंदर क्या होता है, तमाम अरकान हम जो है तरतीब से लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ओके, इज इक्वल टू, सो नाउ हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है यहाँ पर, 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। सो नाउ हमने जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग, ओके, राइट हैंड साइड, ओके। सो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड लेना है। सो राइट हैंड साइड को हम जो है जब लेंगे तो आप जानते हैं कि एक मरतबा यहाँ पर अगेन हम लिख देते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट है ए यूनियन बी, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या गिवन है, ए सेट आपको दिया हुआ है 1
2, यहाँ पर 4, 5, 10 और 20। ओके, सो नाउ उसको यूनियन करना है हमें सेट बी के साथ। सो बी सेट आपके पास दिया हुआ है 5, 10, दिया हुआ है 15, उसके बाद 20। ओके, सो नाउ अब जो है आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों अरकानों को जो है तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, दो सेट के अरकान को हम तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी, ओके, इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि हम जो है ब्रैकेट को सोल्व कर ले। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 4, 5, ओके, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। ओके, सो नाउ अब हम सिंपलीफाई करेंगे जो हमारे पास अभी आंसर आया है। ठीक है, उसको सिंपलीफाई करेंगे इसके साथ, यूनियन करेंगे सी सेट के साथ। ठीक है, यूनियन कर देंगे सी सेट के साथ। सो नाउ अब देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी का आंसर जो हमारे पास आया था। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, इसको यूनियन करना है इसके साथ, सी सेट के साथ। सो सी आपके पास है 1, ओके, 2, 5 और यहाँ पर आपके पास है 10। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर आप जानते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, दो सेटों के अरकान को तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी, ओके, ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास है यू सी। ओके, सो नाउ हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, ओके, और 20। ठीक है, सो नाउ देखिए हमने इजीली यहाँ पर सिंपलीफाई कर लिया है, और अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर आप चेक कर ले, यहाँ पर मैंने सॉरी मिस्टेक कर दी है। देखें हमारे पास जो बी सेट है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर गलत लिख दी है, तो अगेन मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ और हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ देखें यहाँ पर हमारे पास है 5, 10, 15 और 20। ओके, सो यहाँ पर हम रिमूव करके अगेन लिख देते हैं, हमारे पास है 5, ओके, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है। ओके, सो नाउ तो अब हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, ओके, उसके बाद जो है 4 नहीं है कहीं पर भी। ओके, उसके बाद जो है डायरेक्ट 5 है आपके पास, उसके बाद आपके पास 10 है। ओके, उसके बाद आपके पास 15 है। ओके, 15 है, उसके बाद आपके पास 20 होगा। ठीक है, सो नाउ अब ए यूनियन बी, ठीक है, उसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। सो नाउ अब देखें यहाँ पर किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ए जो सेट है आपके पास वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो बी का आंसर थोड़ा डिफरेंट आया है तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 को कैंसिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर 4 को कैंसिल करके अगेन हम जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आया उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपके पास 5, 10 और 15 है। ओके, सो अब देखें तो हमारा आंसर जो है फाइनल यहाँ पर क्या बन के आएगा, वही आएगा जो हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाई किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा 4, 5, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। ओके, देखिए हमारा वही आंसर आया जो इस साइड आया था। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, सो नाउ अब जो है आप क्या करें, यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लें। ओके, सो नाउ देखिए हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, सो अगेन देखिए अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को। सो यहाँ पर देखें वही साथ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन चल रहा है। सो हमारे पास है ए, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ओके, सो इज इक्वल टू हमारे पास है इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ओके, इंटरसेक्शन सी। ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, ओके, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, बी की वैल्यू है 5,
10, उसके बाद जो है 15, उसके बाद 20। ओके, सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है हमें सी सेट के साथ। सो सी सेट आपके पास दिया हुआ है 1, ओके 2, उसके बाद 5 और 10। ओके, सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि दोनों दोनों सेट के अंदर हम जो है देखेंगे कि हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ एक जैसी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी आपके पास 10 है। ओके, और कोई भी एक जैसी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सो नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 और 10। ओके, सो नाउ अगेन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या, ए सेट को इंटरसेक्शन कर देंगे, जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, ए बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, जो हमारे पास क्या है 5 और 10। सो नाउ अगेन मैं यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ओके, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम अगेन जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप जो है यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आपने अब जो है इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एरो लगा दूं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये लिखना है। ठीक है, सो नाउ देखें, हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो नाउ ए हमारे पास ए जो है ए सेट क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास दिया हुआ है 1, ओके, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ओके, उसके बाद 10 और 20। ठीक है, सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है, उसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया और उसका क्वेश्चन हमारे पास आया था, उसका जवाब हमारे पास आया था 5, 10। ओके, सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, आपको पता है कि जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है। ठीक है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, इज इक्वल टू 5 और 10। ओके, सो नाउ अब जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, सो हमने जो है यहाँ पर क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, देखें राइट हैंड साइड हमारे पास है, यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ राइट हैंड साइड आपके पास क्या दिए हुए है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट आपके पास है ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पर ए हमारे पास है 1, 2, उसके बाद जो है 4, 5, 10, ओके, उसके बाद है हमारे पास 20। ओके, सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी सेट के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास बी सेट क्या दिया हुआ है 5, 10, 15 और 20। ओके, सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हो आप, आपको मालूम है कि कॉमन जो एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ एक जैसी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, एक है हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास ए ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आया है 5, 10 और 20। ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई है उसको हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है सी सेट के साथ। सो सी सेट आपके पास देखिए, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सेट को लिखना है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन सी। सो नाउ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, यहाँ पर ए, यहाँ पर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो क्या थी 5, 10 और 20। ओके, सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, जो हमारे पास सी सेट है। ठीक है, सी सेट आपके पास क्या दिया हुआ है 1, 2, 5, 4। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 5, 10।
ओके। सो नाउ अब आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ओके। सो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखिए फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर बन के आया है ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी, ओके, इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, हमारा यहाँ पर आंसर आया है 5, 10। ओके, देखो हमने इजीली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है इक्वल आया है। ओके, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। ओके, यहाँ पर हमने जो है वेरीफाई कर लिया है। ओके, एक ही क्वेश्चन को जो है इजीली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया और हमारी वेरीफाई कर दी है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे आंसर। ओके, प्रूव दैट। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव दैट, हमने जो है इसको प्रूव कर लिया। ओके, सो नाउ अब जो है स्क्रीनशॉट ले। ओके, सो अब जो है हम पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ताकि जो है हम पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर सके। सो नाउ अगर आप लोगों को अभी तक जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर सकते हो और आप लोगों को ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसके अंदर जो है तमाम मटेरियल मैं सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, जॉब के रिलेटेड, आपके जो है एग्जाम के रिलेटेड मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट देता रहता हूँ। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो जो है पूछ लेता है पर्सनल में। ठीक है, सो अब हम जो है पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसे रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, जितना हो सके शेयर किया करें, लाइक करें दबा के, ताकि जो है दूसरों का भी फायदा हो सके आपकी मदद से। ठीक है।